हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनका हम आप लोग अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज स्किल, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये सारी हमारी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा इस पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फैकल्टी रीडिंग हैबिट इज ड्यू टू। पहला ऑप्शन है सब वोकलाइजेशन, दूसरा फिंगर पॉइंटिंग, तीसरा रिग्रेसिव मूवमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। फैकल्टी रीडिंग हैबिट कौन कौन सी दोस्तों? सब वोकलाइजेशन, फिंगर पॉइंटिंग और रिग्रेसिव मूवमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीडिंग हैबिट इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। पहला ऑप्शन है इंक्रीज वोकेबुलरी, दूसरा मेक्स अस नॉलेजेबल, तीसरा हेल्प्स इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव्स ए फीलिंग ऑफ। पहला ऑप्शन है कॉन्फिडेंस, दूसरा ऑप्शन है सेटिस्फैक्शन, तीसरा है सिक्योरिटी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर हम किसी लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं, तो लैंग्वेज अगर हमसे अच्छी तरह से आती है, कोई भी लैंग्वेज है, अगर हमारा उस लैंग्वेज पर कमांड है, तो हमारे अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, या सेटिस्फैक्शन आएगा, या सिक्योरिटी आएगी, या इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसा सब, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे अंदर क्या आएगा? अगर हम किसी लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छा दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज आर। जो टीचिंग प्रोज का जो टीचिंग है, उसका जनरल एम्स क्या है? पहला ऑप्शन है टू इनेबल स्टूडेंट टू लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश प्रोज, या दूसरा टू इनेबल स्टूडेंट टू कम्प्रीहेंड द थॉट, तीसरा ऑप्शन है टू एनरिच स्टूडेंट्स एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है, द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज आर। प्रोज पढ़ाने का जो हमारा जनरल एम्स है वो क्या है? तो दोस्तों प्रोज पढ़ाने का हमारा जनरल एम्स रहेगा, पहला ऑप्शन टू इनेबल स्टूडेंट टू लिसन, स्पीक, रीड, राइट इंग्लिश प्रोज, ये भी है। दूसरा टू इनेबल स्टूडेंट टू कम्प्रीहेंड द थॉट, ये भी है। टू एनरिच स्टूडेंट एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, ये भी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4th, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम गाइडेड रीडिंग इट शुड बी डन एट। पहला ऑप्शन है प्राइमरी लेवल, दूसरा अपर प्राइमरी लेवल, तीसरा सेकेंडरी लेवल, चौथा हायर सेकेंडरी लेवल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हायर सेकेंडरी लेवल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाउड रीडिंग इज डन टू एसेस। पहला ऑप्शन है फोनेमिक साउंड, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, तीसरा इंटोनेशन, चौथा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों लाउड रीडिंग यानी कि जो लाउड रीडिंग रहती है, तेज तेज से हम लोग पढ़ते हैं, आवाज़ करके पढ़ते हैं, तो वो क्या असेस करता है? फोनेमिक साउंड्स। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, फोनेमिक साउंड्स। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रीडिंग स्कैनिंग मीन्स। रीडिंग स्कैनिंग मीन्स क्या होता है? रीडिंग में स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट, दूसरा है एग्जामिनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड मिनटली, तीसरा है प्रेडिक्टिंग द कंटेंट, चौथा है फॉर कम्प्रीहेंशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों रीडिंग में स्कैनिंग का मतलब क्या है? क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर
पहला हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल इज। पहला ऑप्शन है फ्री हैंड ड्राइविंग, दूसरा कंट्रोलर ड्राइविंग, तीसरा एक्विटेंस विथ रिटन, चौथा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फ्री हैंड राइटिंग, द इनिशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फ्री हैंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज स्क्रिबलिंग मीन्स। स्क्रिबलिंग का मीन मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन लिसनिंग केयरफुली, दूसरा रीडिंग अलाउड, तीसरा राइट क्विकली एंड केयरलेसली, चौथा स्टैम्परिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट क्विकली एंड केयरलेसली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू साइलेंट रीडिंग द लर्नर्स में बिकम प्रोफिशिएंट इन। पहला ऑप्शन है वोकेबलरी, दूसरा ग्रामर, तीसरा स्पीकिंग स्किल्स, चौथा राइटिंग स्किल्स। तो दोस्तों साइलेंट रीडिंग के जरिए जो लर्नर है वो किस में अच्छा होता है? उसकी क्या अच्छी होगी दोस्तों? वोकैबलरी। साइलेंट रीडिंग से उसकी क्या अच्छी रहेगी? वोकैबलरी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। इनमें से कौन सी गुड हैंड राइटिंग की क्वालिटी नहीं है? पहला ऑप्शन लिजिबिलिटी, दूसरा डिस्टिंक्टिवनेस, तीसरा स्पेस, चौथा एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर। ये गुड हैंड राइटिंग की क्वालिटी नहीं है, बाकी तीनों हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मस्ट शेयर द सेम लिंग्विस्टिक कोड व्हाइल लर्निंग ए लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है स्पीकर राइटर, दूसरा राइटर लिसनर, तीसरा स्पीकर लिसनर, चौथा रीडर लिसनर। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पीकर लिसनर। द स्पीकर एंड द लिसनर मस्ट शेयर द सेम लिंग्विस्टिक कोड्स व्हाइल लर्निंग ए लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ दोस्तों जब सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों एक ही लैंग्वेज का यूज करेंगे तभी दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो पाएगा। अन्यथा अगर सीखने वाला किसी दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है और सिखाने वालों को सिखाने वाला कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है और लर्नर्स को वो लैंग्वेज नहीं आती है तो वो कैसे सीख पाएगा? जैसे दोस्तों हमें क्लास में छोटे छोटे बच्चों के सामने सबसे पहले उनकी मदर टंग में बोलना चाहिए जिससे उनको समझ में आए, बाद में उनको हमें अदर लैंग्वेज सिखानी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए स्टूडेंट मेक्स प्रोनाउंसिएशन एरर्स द बेस्ट वे टू हेल्प हिम हर इज़ टू। दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रोवाइड हिम हर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट ह्यूमिलिटी द लर्नर्स, दूसरा ऑप्शन है कॉल पेरेंट्स ऑफ द लर्नर्स एंड कंप्लेन, तीसरा है स्कोल्ड द चाइल्ड, चौथा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जैसा कि दिख रहा है पहला आंसर सही होगा, प्रोवाइड हर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट ह्यूमिलिएटिंग द लर्नर्स। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही पहला।